अजंत स्त्रीलिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले अजंत स्त्रीलिंग में क्या देखा था, रमा शब्द के, रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभि, ये संपूर्ण सातों विभक्तियों में संबोधन सहित रूप बनाए थे। इसके बाद आया था सर्वा शब्द, क्या देखा था, सर्वा शब्द, जो भी उसमें नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस चल रहा है नेट के आधार पर, नेट और इसे पीजीटी में भी है, क्या है, इसे पंच संधि पीजीटी में भी है, एलटी में भी है, और इस कुछ शब्द ग्रुप एलटी में भी लगे हुए हैं। ह्रस्वकारांत दीर्घकारांत है, ह्रस्वकारांत इकारांत और उकारांत भी लगा हुआ है, जैसे गुरु गुरु गुरुवा इत्यादि शब्द लगे हुए हैं। और इस अजंत उसमें एलटी में उसमें नेट में तो पूरा ही लगा हुआ है प्राय करके जो भी शब्द हैं। तो देखिए हम लोगों ने जैसे देखा था, आज देखा सर्वा सर्वे सर्वाह, सर्वाम सर्वे सर्वाह, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, ये देख लीजिए एक बार, सर्वा सर्वे सर्वाह, सर्वाम सर्वे सर्वाह, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब देखिएगा, अब एक शब्द आता है आपका मति, क्या आता है, मति। अब मति के मतलब क्या होता है, मति मन धातु है, क्या है, मन अवबोधने धातु, क्या है, मन अवबोधने धातु, मनु अवबोधने धातु है। इससे क्या करेंगे, स्त्रियाम अक्तिन, क्या सूत्र है, स्त्रियाम अक्तिन सूत्र से अक्तिन प्रत्यय कर देंगे, क्या कर देंगे, अक्तिन, ठीक है। तो क्या बनता है, मतिन, मन क्या बनेगा, मति, क्या बनेगा, मति, क्या बन जाएगा आपका, मति। मति का मतलब होता है, क्या होता है, हा? बुद्धि, अच्छा, मननम व मति, क्या करेंगे इसको, मननम, मननम व मति। अब देखिए बुद्धि शब्द आपका, देखिए मननम मति, अब इसको बुद्धि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बुद्धि भी। अब बुद्धि क्या चीज है, तो अगर आप पढ़े होंगे तर्क संग्रह में, सर्व व्यवहार हेतुर गुणो, सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर ज्ञानम, क्या है, बुद्धिर ज्ञानम। सर्व माने होता है सर्व व्यवहार हेतुर, सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर ज्ञानम, ये क्या है, बुद्धि का लक्षण है, क्या है, बुद्धि का लक्षण है, क्या है, बुद्धि का लक्षण है। तो बुद्धि किसको कहते हैं, सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धि, मतलब जो संपूर्ण पदार्थों का जो ज्ञान कराए, ठीक है। और उसमें देखेंगे एक है अध्यवसायो धर्म, अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसायो बुद्धि, ये किसमें है, ये है आपका किसमें है, सांख्य कारिका में है। अध्यवसाय क्या है, बुद्धि है। फिर निश्चयात्मकांता कणवृत्ति बुद्धि, निश्चयात्मकांता करके है ना, कांता वृत्ति बुद्धि, ठीक है। मैंने देखिए सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि है, बुद्धि के लक्षण में सर्व माने संपूर्ण जो ज्ञान करा दे, ठीक है, व्यवहार का ज्ञापन का। अध्यवसाय, जैसे यह घट है, क्या है, ये घट है, ठीक है, ऐसा जो निश्चय करा क्या है, बुद्धि है। तो ये किसमें मिलेगा आपको, तर्क सांख्य कारिका में। फिर बुद्धि के चार सात्विक व्रत धर्म होते हैं ना, धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य, चार तामसिक होते हैं, अधर्म अज्ञान अवैराग्य, ठीक। इसके बाद निश्चयात्मकांता कणवृत्ति बुद्धि, वेदांत सार में, किसमें, वेदांत, क्यों वेदांत सार में देखे होंगे कि 17 अवयवों से सूक्ष्म शरीर बनता है, कितने, 17, पंच ज्ञानेंद्रिय, उसको सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर और सप्तदश अवयव शरीर भी बोला जाता है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच वायु ना, मन और बुद्धि, क्या है, मन बुद्धि, वहां पर ये बनते हैं, ठीक है। तो बुद्धि, अब यहाँ पर जब तर्क संग्रह में देखेंगे तो सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर ज्ञानम, बुद्धि के दो भेद होते हैं, स्मृति और अनुभव। क्या होता है, स्मृति अनुभव, क्या है, स्मृति और अनुभव। स्मृति क्या चीज है, संस्कार मात्र से जो प्राप्त क्या है, स्मृति है। अनुभव क्या है, यथार्थ ज्ञान अनुभव होता है। अनुभव क्या है, स्मृति से भिन्न अनुभव है। वह अनुभव दो प्रकार का, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमित उपमित शाब्द भेद से ना, उसी के कारण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान यह है चलते। इसी में तर्क संग्रह में आधा प्रकरण आपका समाप्त हो जाता है, इसी में प्रत्यक्ष अनुमान से पूरा प्रमाण आते हैं। तो हम तर्क संग्रह में फिर देखिए दोनों का समन्वय होता है, जब दोनों साथ में चलते हैं थोड़ा सही रहता है, ठीक है। तो ये बुद्धि में हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा चले गए।
अब देखिएगा, मन बनाया हमने मति शब्द, क्या बनाया, मति शब्द, ठीक है। पढ़ने के लिए मन बनाया है, ठीक है। तो मति शब्द है, एक वचन में क्या लाएंगे, सु, मति सु, रुत विसर्ग मति ही, क्या बन जाएगा, मति ही, ठीक है, मति ही। फिर यहाँ पर मति शब्द से अविभक्ति लाएंगे, क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, प्रथम पूर्व सवर्णा से, मति ही, मति मतयः, मति शब्द है, क्या करेंगे, जश विभक्ति, मति जस, सूत्र होगा जसी चा, क्या सूत्र है, जसी चा, जस पर में हो तो गुण कर दीजिए, मते और अस, मते अस, फिर क्या कर देंगे, एको अय, क्या कर दें, अय, मतयः, क्या बन गया, मतयः, क्या बन गया, मतयः, ठीक है। तो मति ही, मति मतयः, ठीक है। अब मतयः कैसे, मतयः कहाँ का है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग इसको एकदम, हाँ ये बना मति में लाइए, पहले मति ही, फिर मति ही और मति, यहाँ पर अविभक्ति मति, फिर है मतयः, जस जस गुण करिए, मतयः, फिर क्या बनेगा, मतिम, क्या बनेगा, मतिम, क्या बनेगा, मतिम, फिर है मति, फिर क्या बनेगा, मतीह, स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग है, यहाँ पर कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। मति शब्द रहेगा, क्या रहेगा, मति शब्द है, क्या है, मति शब्द है, शश विभक्ति लाइए, क्या लाएंगे, शश, मति शश, ठीक है। अस, मति अश, ठीक है, मति अश, फिर यहाँ पर दीर्घ कर दीजिए, प्रथम पुरुष दीर्घ हो जाएगा, मतीस, क्या बन जाएगा, मतीस, साकुरुत विसर्ग मती, क्या ना, मती, मति, मति मतयः, मतिम, अमी पूर्वा से पूर्व, मतिम, मति, दीर्घ, किससे का, प्रथम पुरुष से दीर्घ, यहाँ पर भी दीर्घ, ठीक है। तो मति मति मतयः। अब देखिए आगे क्या है आपका, मति शब्द है, तृतीया एक वचन में क्या लाएंगे, टा, क्या बनाएंगे, मति, फिर टा, टा में आ बचाइए, मति आ, मति आ, मति आ, जा नहीं आ, ठीक है, यण करिए, मत्या, फिर क्या है, इधर कुछ काम नहीं है, मति भ्याम, मति भ्याम, फिर है मति भी, मति भी, भिस, मति भी, ठीक है। अब यहाँ से अब तो ये इधर गीत में अब आएगा जो भी रहेगा, ठीक है, गीत में अब आएगा, क्या गीत में आएगा देखते हैं, क्या आया, मति शब्द, क्या है, सर्वा कहाँ से आ गया, सर्व शब्द, मति शब्द है, क्या आया, मति, क्या गया, मति शब्द है, फिर क्या लाएंगे आप, गे, क्या लाया, चतुर्थ वचन में गे, क्या बन गया, मति गे। अब आज सूत्र देखिए क्या आएगा, देखिए सूत्र किधर, इसको हटाइए, और अब आया सूत्र आपका, गीति ह्रस्वश्चा, क्या आया, गीति ह्रस्वश्चा, ठीक है। एक आता है इयंग उंग स्थानौ, क्या है, इयंग उंग स्थानौ, स्त्री शब्द भिन्नौ, स्त्री शब्द भिन्नौ, नित्य स्त्रीलिंगाभिधूतौ, ह्रस्वौ च इवर्ण वर्णौ, स्त्रियां व नदी संज्ञौ स्तो गीति। पहली बात, ये क्या करता है, नदी संज्ञा करता है, क्या करता है, नदी संज्ञा कर रहा है, क्या कर रहा है, नदी संज्ञा, ठीक है। वह माने विकल्प से, क्या करता है, नदी संज्ञा करता है, विकल्प से गीत विभक्ति पर में हो, क्या हो, गीत विभक्ति पर में हो। दूसरी बात, स्त्री शब्द भिन्न, एक तो होता है स्त्री प्रत्यान शब्द होता है, ठीक है, स्त्री शब्द, स्त्री स्त्रियों स्त्रिया, तो स्त्री शब्द को छोड़ करके, क्या करके, स्त्री शब्द को छोड़ करके। अब देखिएगा, जैसे एक रहता है ह्रस्व इकार होगा, एक होगा ह्रस्व उकार, ठीक है। इकार के स्थान पर क्या होता है, इयंग, क्या होता है, इयंग। उकार के स्थान पर क्या होता है, उवंग, क्या होता है, उवंग, ठीक है ना, इस चीज समझ गए। इकार के स्थान पर क्या होता है, यंग, उकार के स्थान पर क्या होता है, उवंग, तो ना, यंग उंग स्थानौ, यंग उवंग स्थानौ, क्या, इकार और उकार, यंग और उवंग की स्थानीय क्या है, इकार और उकार, स्त्री शब्द को छोड़ करके, नित्य स्त्रीलिंगाभिधूतो, नित्य स्त्रीलिंग जो ह्रस्व दीर्घ इकार, दीर्घ इकार और दीर्घ उकार, ठीक है। तो यंग यंग उवंग, देखिए स्त्री शब्द भिन्न, मान स्त्री शब्द को छोड़ करके, फिर कह रहा है यंग उंग स्थानो, यंग और उवंग के जो स्थानीय, मान यंग और उवंग जिसके स्थान पर होता है, तो ई के स्थान पर होता है ना, तो नित्य स्त्रीलिंगाभिधूतौ। अब देखिएगा, एक आपको होगा
युस्त्राख्यो नदी सूत्र होगा। क्या है? युस्त्राख्यो नदी। वो कहते हैं दीर्घ इकार, क्या है? दीर्घ इकार और उकार की नदी संज्ञा होती है। ठीक है, तो क्या कर नित्य स्त्रीलिंगावधूतौ ह्रस्वौ। अब कर चा माने और, चा माने और, क्या कह रहा? ह्रस्व इकार और उकार स्त्रियाम, स्त्रीलिंग में नित्य, नित्य विकल्प से नदी संज्ञा होती है। सिंपल यदि समझेंगे तो गीत ह्रस्वच्चा ये विकल्प से नदी संज्ञा करता है। क्या करता है? विकल्प से। किसके करता है? विकल्प से नदी संज्ञा करता है। स्त्री शब्द को छोड़ करके नित्य स्त्रीलिंग वाला जो शब्द होगा क्या है? यंग वंग के जो स्थानीय है, यंग वंग के जो स्थानीय ह्रस्व इकार और उकार। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको इतना समझिएगा, फिर और कुछ इसमें रहेगा तो फिर और बता देंगे। गिद्ध विभक्ति पर में होना चाहिए। क्या है? गिद्ध विभक्ति पर में हो। ठीक है, अब देखिएगा जब नदी संज्ञा होगी तो देख गिद्ध विभक्ति गिद्ध पर में है तो क्या कर देंगे हम इसको? नदी संज्ञा। क्या कर दी हमने? नदी संज्ञा। क्या कर दिया? नदी संज्ञा। ठीक है, अब जब नदी संज्ञा हो जाएगा तो एक सूत्र है आड़ नद्याह। क्या है? आड़ नद्याह। ठीक है, यहाँ पर एक 8 होगा, नद्याह होगा। क्या है? 8 नद्याह है। क्या है? 8 नद्याह, आड़ नद्याह बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या कहता है? एक गिद्ध विभक्ति में 8 का आगम करता है। क्या करता है? 8 का आगम करता है। तो मति और आ, 8 में आ बचेगा, मति आ इधर ए, मति आ ए। क्या बनेगा? मति आ ए। एक सूत्र होगा आटश्य। क्या है? आटश्य। आटश्य, 8 के आकार को वृद्धि होती है अच पर में हो। ठीक है, जब देखेंगे सूत्र अजंत पुलिंग में सूत्र है युस्त्राख्यो नदी अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः फिर आटश्चा आड़ नद्याः बहुश्रेयसी, बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयस्यः बनता ना, तो वहीं पर है। आड़ नद्याः से क्या होगा? 8 का आगम होगा। नद्यंत संज्ञक को क्या होता है? 8 का आगम हो। इसके हमने क्या कर दिया? एक चीज, 2 रूप बनेंगे। जिस पक्ष में नदी संज्ञा करेंगे उसी पक्ष में 8 नद्याः से 8 का आगम होगा। आड़ नद्याः, आड़ नद्याः से। ठीक है, तो हमने नदी संज्ञा किया, किससे किया? गीति ह्रस्वश्चा। देख लीजिए, गीति ह्रस्वश्चा, गीति ह्रस्वश्चा। इससे हमने क्या कर दिया? नदी संज्ञा कर दिया। अब जब हमने क्या एक पक्ष में नदी संज्ञा कर दिया, जब नदी संज्ञा करेंगे तो जो जो कार्य नदी में कार्य होते हैं, नदी वाले कार्य तैरना नहाना होते हैं, वही वाला कार्य इसमें होगा। मतलब जो वहाँ पर नदी संज्ञा के बाद जो कार्य होते हैं वो कार्य यहाँ पर होंगे। तो जब नदी संज्ञा करेंगे तो 8 नद्या से 8 का आगम हो गया, तो मति आ ए बन गया। 8 से वृद्धि कर दीजिए तो क्या आ एक वृद्धि आई हो जाए, क्या हो जाएगा? आई। तो क्या बन गया? मति और आई। फिर सूत्र है आपका इको यणाची। क्या है? इको यणाची। उसका उदाहरण क्या है? हाँ, इक के स्थान पर यण होता पर में हो संगीता के विषय में। किसके? संगीता के विषय में। संगीता क्या चीज है? परासन्निकर्षा संगीता, वर्णों के अत्यंत समीपता की क्या होती है? संगीता। संज्ञा एक नाम है संगीता संज्ञा। जैसे संयोग संज्ञा, अच से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा। पद संज्ञा, सुप तिगंतम पदम, सुबंत तिगंत की पद संज्ञा। ये सुप है, अंत में जिसके हो जाएगा, जब मत्ती बनेगा तब सुबंत कहलाएगा। मति क्या है? सुबंत है। अब मति ए, इकोनच से यण, इको करी यण, तो क्या बन जाएगा? मत फिर या और ए। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा? आई हो जाएगा ना, मत्तेई। क्या बन जाएगा? मत्तेई। क्या बन गया? मत्तेई। क्या बन गया? मत्तेई। कब? जब नदी, हाँ, मत्तेई और मतये। ठीक है, अब जब नदी संज्ञा कर दिया तो फिर किधर गई नदी संज्ञा? हाँ, नदी संज्ञा किया तो क्या बनेगा आपका? मत्तेई। जब नदी संज्ञा नहीं होगी, जब घी करेंगे तब क्या बनेगा? मतये। क्या बनेगा? मतये। ये बनेगा ना, मतये। अब इस कैसे बनेगा? मतये कैसे बनेगा? मति है, क्या है? मति है। इधर गे में ए बचा, ये मति ए। फिर क्या सूत्र है आपका? घी संज्ञा कर देंगे। नदी घी संज्ञा का स्वीकार है, घी संज्ञा। फिर है घेर गीति। क्या सूत्र है? घेर गीति। गीत घी संज्ञा को गुण होता गीत पर में हो। ठीक है, गीत पर में है तो गुण कर दीजिए, तो क्या बनेगा? मते, उधर ए चो एवा से आए, क्या बन जाएगा? मताए। क्या बन जाएगा? मताए। मताए नमः माने बुद्धि को नमस्कार है, मताए नमः। ठीक है ना, बुद्धि को नमस्कार। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि बुद्धि को नमस्कार करते हैं। ठीक है ना, फिर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सही नहीं रहेगा। फिर जो मति शब्द है, तो क्योंकि मति देखिए क्या है, जैसे हम लोग पर एक सखा शब्द बनाए थे, तो सखा शब्द बनाने में समय सोच समझ के भी, और मति शब्द बुद्धि बना रहे हैं, तो बुद्धि ऐसे बनाए कि जो आगे हमेशा कार्य दे।
जल्दी बनाएंगे तो फिर सही नहीं रहेगा। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं, और अगला पाठ जो है कल पुनः करेंगे रविवार को। 3 से क्या मतलब हमको तो पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद मित्राणी।